सीधे विधानसभा की कार्रवाई में लेकर चलते हैं। भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए, शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर in the international market, the importers and manufacturers put on their hold their imports and manufacturing process. शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया डीएपी की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है। 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक मिनट सुन लो। You should know parliamentary practice. When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply then. हर आदमी खड़ा होकर जवाब देने लग जाते हो आप। हैव सम पेशेंस, नहीं तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। जब खड़े हो गए तभी खड़े हो जाएंगे, बोलने नहीं देंगे। या तो ये नहीं अच्छा, उसका डेकोरम रखना है तो कुछ इनको भी सिखाओ। सेल्फ कंट्राडिक्टरी है इनकी। और फिर क्या ये कहते हैं डीएपी कमी नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, डीएपी की कमी नहीं हुई उसका है तो भाई ये हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों लग रही? ये कह रहे हैं सिस्टम आप बता रहे हो ये IFSMS का ये कब से लागू है? कब से है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लागू? बताओ। 18-19 से हो गया होगा। फिर अब तो ये तो 21 चल रहा है, जब तो नहीं ऐसा हुआ, इस साल क्या हुआ? फिर ये कहते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल जो इसका मशीन का उसकी वो है, उसकी कमी कौन बढ़ाएगा? पॉइंट ऑफ सेल को कौन बढ़ाएगा? किसकी जिम्मेवारी है ये? खाली ये कहना, हाँ कमी हो सकती है, ये कोई इनके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है, खाद की सारी हो जाए, कई दफा कमी होती है तो मानना चाहिए इस बात को कि कमी हुई। उसके लिए हम ये कदम उठाएंगे, ये कदम उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं भाई खाद की कोई चोरी नहीं हुई, मतलब स्मगलिंग नहीं हुई दूसरी स्टेट्स में। और अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि कोई दूसरी स्टेट्स में खाद नहीं जाना चाहिए, ये तो उस टाइम देनी चाहिए थी आपको। अब इंस्ट्रक्शन देने का क्या फायदा? तो ये है, ये खुद जो है जिम्मेवारी से इधर उधर की बात ना करें तो जिम्मेवार। बयान मैंने एक बयान भी अगर इनका आया हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी, हाँ भाई खाद की कमी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आई विल कंसीड। हर टाइम ये बयान आता रहा खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं। आज अपने खुद बयान में कह रहे हैं भाई खाद की कमी इंपोर्ट की वजह से हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। इंपोर्ट महंगा हो गया तो खाद कितना महंगा हो गया होगा? MSP का जब सवाल आता है, जब हमारे को बोलने नहीं देते खाद की कीमत। अब ये कह रहे हैं जो मस्टर्ड के लिए जिसने मस्टर्ड बोया है उसका खाद प्रायोरिटी दी जाएगी, खाद पैक्स में दिया जाएगा, ऐसे कह रहे हो ना आप? अब पैक्स में जाओ आप, पैक्स में साथ एक वो पेस्टिसाइड का कट्टा लगा देते हैं, तो कितना मतलब किसान के ऊपर कितना बोझ बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी बढ़ रही है उसका अंदाजा नहीं। सच्चाई बात करो, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट घटानी है उसकी बात करो, सब्सिडाइज करो। ये MSP का सवाल आता है, बाजरे का सवाल आता है, MSP 2200 2250 फिक्स होती है और ये कहते हैं हम 600 जो है वो क्या भावांतर देंगे। भावांतर कहाँ से? भावांतर इसी वास्ते दे रहे हैं ना क्योंकि MSP नहीं दे पा रहे आप। MSP दे नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों आप MSP डिक्लेयर करते हो? तो किसान है भावांतर भी क्या दे रहे हैं? उस टाइम का 600 देंगे। उस टाइम बाजार में भाव था मेरे ख्याल में 1500-1600 बाजरे का, 600 इन्होंने कह दिया। और उसके बाद क्या भाव बाजरा बिका? 800-900 बिका है, 800-900 बिका है, 5200। अब मैं गलत नहीं कहता, मैं गलत नहीं कहता। 2200 कह दी आपकी कहे बात पे कह रहे हम तो आपने कहा 1600 बात है, 600 मिली 900 रुपए तक 900 का भी बाजरा बिका है। एक मिनट जरा फिर अगेन ये मलिक साहब बैठ जाओ। तो आप इतनी देर बोलते रहे, मंत्री जी मैं खड़ा नहीं हुआ। डोंट स्टैंड व्हेन आई एम स्पीकिंग, हैव सम पार्लियामेंट्री डेकोरम, दिस इज नो वे। आप जो भी मेंबर बोलते हैं ये खड़े हो जाते हैं। आपका मौका है, आपने अपना जवाब दिया है, मेंबर की सुनो, कॉल अटेंशन है एंड देन यू रिप्लाई, यू रिएक्ट, मोस्ट वेलकम। तो ये मतलब भावांतर क्यों दिया फिर? तो MSP का ये है। अब कानून 3 कानून थे,
वो मैं इस वास्ते कह रहा हूँ ये सब इंटरकनेक्टेड है, नहीं तो मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं जा रहा हूँ। 3 कानून थे, 3 कानून पास हुए और फिर विड्रॉ हो गए। आपने जब कानून बने थे यहाँ हाउस में प्रस्ताव करा, धन्यवाद किया। ये तो आउट ऑफ सब्जेक्ट ही जा रहे हो हुड्डा नहीं, साहब, ये तो आउट ऑफ हाउस- सब्जेक्ट जा रहे हाउस- हो, हाउस- ये आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हो। अब- खाद का कहाँ पहुंच गया आप सिर्फ उसमें? एक कहना है हाँ जी। कि भाई धन्यवाद किया, आप थोड़ी सी सच्चाई की तरफ जाओ। ये भी मानो खाद की कमी रही है, नहीं वो तो मान रहे हैं। नहीं मान रहे? हाँ, नहीं, एक बयान दिखा दो। नहीं, नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ एक बयान दिखा दे, जब लाइन लगी हुई थी ये कहें खाद की कमी थी, आज कैसे लिख दिया खाद की कमी थी, किसकी वजह से? एक बयान दिखा दो, एक बयान दिखा दो। ये माने कोई बात नहीं, हमारे समय में भी कभी हुई होगी तो हमने माना होगा इसको खाद की कमी, हम प्रयास करेंगे। एक बयान दिखा दो भाई, सच्चाई के साथ चलो। तो आप नहीं ठीक है, नहीं, मेरा ये कहना है सिर्फ कि फिर तो पता नहीं कल क्या होगा, कल आप पूरा हाउस चलाओगे कि नहीं चलाओगे, नहीं। कौन क्या बोलेगा। तो सवाल एमएसपी का था, आज हमने उठाया था, वो नहीं हुआ। एमएसपी का भाई, अगर जो आप एमएसपी कहते हो दे तो दो, एमएसपी के लिए प्रस्ताव तो कर दो। हमारे मित्रा ही हमारे को एमएसपी दे दो जितनी स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है। वहाँ कितना रिकमेंडेशन किया, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी रिकमेंड करी है स्टेट गवर्नमेंट ने, उतना ही मिल जाएगा। तो किसान के साथ हर टाइम है। अब 3 कानून विड्रॉ हो गए, खत्म हुई बात। तो अब जो केस बने थे उनके खिलाफ वो तो विड्रॉ करो, जिन्होंने जो शहीद हो गए उनको तो कंपनसेशन दो, कम से कम किसान की कुछ तो सोचो। ये मेरे को चाहे वो खाद हो, धन्यवाद, चाहे खाद हो, केस हो, ये सरकार किसान विरोधी अपने आप को पेंट कर रही है, किसान विरोधी। धन्यवाद। शीशपाल जी, अब हो गया जो कुछ नहीं। किरण जी, नहीं किरण जी, शीशपाल जी बैठ जाइए इसको। शीशपाल जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है उसमें अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि मैंने जो भी ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ये सत्य हैं। तो मैं आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये उसी प्रकार का सत्य है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया डीएपी की कोई कमी नहीं है। ये उसी प्रकार का सत्य है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना में ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई, उसी प्रकार का सत्य है ये। माननीय मंत्री जी, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी यह बात मानी कि खाद की कमी है और आप अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा निवेदन आपसे यही है इस सदन के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि आपको अभी भी ये मान लेना चाहिए उन जो किसान, जो धरती पुत्र आज लाइनों में खड़ा है इस ठंड के मौसम में भी, चाहे सिरसा से लेकर भिवानी से लेकर तमाम आप हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में देखोगे, सारी रात 10-10, 5-5 गट्टे खाद के लिए खड़ा है। हाँ जी, पूरा खड़ा है। तो आपको ये मानने में ऐतराज क्या है? और ये मान लेना कोई गलती नहीं है, कमी हो जाती है किसी भी चीज की। अगर वस्तु में अगर हमें कमी आ जाए, चाहे किसान की हो चाहे दूसरी वस्तु है, तो मानने में क्या दिक्कत है? तो मैं बात पहले आ चुकी है उसको ना रिपीट करें। कोई सप्लीमेंट्री है तो पूछ ले। तो सर मैं सप्लीमेंट्री तो कोई पूछ ले सर। इसमें एक मिनट में बोल रहे हैं भाई। सरसों का क्षेत्र बड़ा है, मेरा यही है, सरसों का क्षेत्र है वो बड़ा है और गेहूं का घटा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि हमेशा गेहूं का बढ़ता है? ये खाद की कमी ही एक कारण था जिससे ये सरसों का क्षेत्र 3 लाख, हाँ जी यही होता है। नहीं, बिकने की बात नहीं कह रही, क्षेत्र में बुआई की बात कह रही है। ये तो जमींदार जो बीजेगा उसकी मर्जी है। आप गेहूं कम बीजता है या सरसों ज्यादा बीजता है, तो जमींदार की मर्जी है। ये किसान को कैसे किसान को कैसे कह सकते हो आप? ये गेहूं में सर, गेहूं में खाद ज्यादा लगती है। भाई समझे नहीं, किसान को फायदा अगर सरसों में है तो वो सरसों बीजेगा, किसान को फायदा गेहूं में तो गेहूं बीजेगा। गेहूं के लिए उपलब्ध नहीं है खाद। चलिए, इसलिए धन्यवाद। चिरंजीव राव जी, 5 हो जाए, 5 में है ये, 5 से ज्यादा अलाउड ही नहीं है।
हो गए, गिन लो, 6 हो गए। अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी लगातार ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जब ये चल रही थी, मारामारी चल रही थी, तब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कृषि मंत्री जी की। उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा किसान हूं इस देश का और मुझे डीएपी की कोई कमी नहीं हो रही है। मुझे लगता है मंत्री बनने के बाद शायद उन्होंने अपने खेत की तरफ जाना छोड़ दिया, इसी वजह से उनको किल्लत नहीं नजर आई। देखिए, हमने पहली बार देश के अंदर ऐसा देखा, खासकर हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर, कि डीएपी की कमी हुई। और ऐसा पहली बार हुआ जब चोरी करनी पड़ी किसान को डीएपी की कट्टों की, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो कोसली हो, अटेली हो। क्या आप इस बात को झुठलाते हैं कि क्या ऐसी घटना नहीं हुई कि चोरी तक करनी पड़ी डीएपी कट्टों के लिए किसानों को? एक तो आप मुझे ये बताइए। और क्या कारण रहा कि भाई किसानों को डीएपी सही वक्त पे नहीं मिल पाया? क्या कारण रहा कि 6 जो प्लांट हैं फर्टिलाइजर्स के, वो सरकार ने बंद किया और बाहर से इंपोर्ट किए गए? क्या ये बात सही है कि लेट आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, इसी वजह से डीएपी के कट्टों की उनको कमी हुई? और क्या आप इस बात को भी झुठलाते हैं कि 3-3 दिन, 4-4 दिन हमारी माताओं ने, बेटियों ने लाइनों में लगकर कट्टों के लिए इंतजार किया और तब भी उनको 1 या 2 कट्टे मिल पाए? आधार कार्ड आप लोगों ने इस तरह से चेक किया जैसे पता नहीं किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप लोग चेक कर रहे हो वहां पर। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि आपकी नीति और नियत के अंदर कितनी ज्यादा फर्क है। धन्यवाद। और मैं भी एक शेर से जिसको खत्म करना चाहूंगा, कृषि मंत्री जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया, जवाब दिया। मैं तो इनसे यही कहूंगा, इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला लुटा क्यों? मुझे रहनुमा से नहीं गिला, नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। क्या करें मुख्यमंत्री जी, लगातार ऐसा होए जा रहा है। हमें यही शेर इनके लिए मिलता है कि ये हमें सिर्फ ये बता दें कि जो आपका काफिला है वो लुटा क्यों, ये हमें हमारे मंत्री जी बता दें। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी, जो मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने इस सदन में आंकड़े रखे हैं, उसके बावजूद कुछ हमारे सदस्य जो हैं हमारे आंकड़ों को सही नहीं मानते। आधे घंटे का कालरेशन होता है, 1.25 घंटा हो गया। मैंने शुरू में कहा था, मेरे लिखित भाषण में भी है कि शुरू में डीएपी की कमी थी और उसकी वजह थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़े मई जून से, क्योंकि सारी सरकार तो इंपोर्ट करती नहीं, बनती भी प्राइवेट कंपनी भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं। और 15 अक्टूबर को बिजाई का सीजन शुरू होता है सरसों का। सरसों की बिजाई आम मंत्री जी संक्षेप में, जरा संक्षेप में जो उन्होंने पूछा वो बताएं बस। 4 लाख एकड़ जरूर ज्यादा बिजाई की, उसके बावजूद हमने डीएपी, मैंने बताया कि पिछले 5-6 साल में सबसे ज्यादा डीएपी, एसएसपी, एनपीके उपलब्ध कराई है और किसानों के हाथ में गई है। यूरिया की जहां तक बात है, पहले डीएपी की कंजम्पशन जो होती है, अब सरसों के नीचे बोया जाता है, गेहूं के भी नीचे बोया जाता है, यूरिया बाद में डालते हैं। तो अभी जो है यूरिया की हमारे पास जो है पिछले 5 साल में 2016-17 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 7,10,000 यूरिया कंज्यूम हुआ। अगले साल 7,02,000 हुआ। 2018-19 में 6,43,000 हुआ। 2019 में 6,98,000 हुआ। इस बार हम 6,93,000 यूरिया दे चुके हैं और अगले 10 दिन में 1 लाख हो रहा जाएगा। 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों के बीच 10 दिन में। यूरिया की जरूरत अब अगले 15-20 दिन तक, फिर अगली बार एक बार फिर डालेंगे लोग। किसान को जरूरत के हिसाब से हम दे रहे हैं, किसान खुश है। किसान के सरसों की, इनको यही नहीं पता कि सरसों कब बोई जाती है, इनको यही नहीं पता कि सरसों किसान क्यों बो रहा है सरसों। और किसानों, इनके वक्त में 2011-12 में थानों के अंदर ये खाद बटी थी। हमारे यहाँ इक्का दुक्का जगह जरूर गड़बड़ हुई है और वो हमने इतनी कार्रवाई की है, फायर रेज की है, लाइसेंस कैंसिल किए हैं, नाके लगाए हैं, डीसी को मॉनिटरिंग की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है और किसान के हित में हम फैसले लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब ये कालरेशन मोशन खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। आधे घंटे का था, 1.25 घंटा हमने दिया।
सवा घंटा। चलिए आप ये ऑन रिकॉर्ड है, जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं। वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त पर चर्चा तथा मतदान। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई।